ये जो भी आप ट्रॉफी शील्ड देख रहे हो ना, ये ना ना तो कोई नेता घर है और ना ही ये किसी की दुकान है। ये ऐसे कलाकार का घर है जिसने अपनी फौज की नौकरी में भी गाने गाए हैं और अभी भी अपना प्रयास कर रहे हैं। मतलब हरियाणा को अपनी ऊंचाइयों पे ले जाने की, जो कि जिनका नाम आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। जिनको देखो, इस ये जो बटन है, इसको लेने के लिए ना, मतलब लोग है ना इतनी मेहनत करते हैं और लोगों को ये मिल नहीं पाता। और इन्होंने तो बटनों की जड़ियाँ लगा रखी है। तो अभी इनके 2 बटन और आने हैं। अभी आइए अभी बात करते हैं। हम स्टूडियो में आए हैं फौजी करमबीर, जिनका मशहूर हुआ था पानी आली पानी प्या दे, जिन्होंने रागनी से गाना बनाया और इन्होंने कई सुपर डुपर हिट गाने लिखे हैं और गाए भी है। और अभी करमबीर फौजी जी से बात करते हैं। अभी इनके स्टूडियो में आए हैं। नमस्कार सर। राम राम जी। सर, हमारे दर्शकों को एक बार आप नमस्कार करें। बिल्कुल जी। इंटरव्यू विद दीप चैनल देख रहे सभी श्रोताओं को फौजी करमबीर की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। सर, हमें एक बार बताओ, ये आपने कोई खरीद रखी है या कैसे है, क्या है ये? मतलब हमें तो ये लगी हम तो किसी दुकान में आ गए। ऐसा है, जो आप ये शील्ड वगैरह देख रहे हो ना, हाँ जी। जितने यहाँ पर ये हाँ जी। अवार्ड वगैरह रखे हुए हैं, रिवार्ड वगैरह, हाँ जी। ये तो एक समझ लो कि मैं 13-14 साल की उम्र में ही ये लाने लग गया था। पहले मैं स्पोर्ट्स में था अच्छा। और सिंगिंग का मैंने शौक था बचपन से। स्कूल में पढ़ा कर दे, बाल सभा वगैरह में गाया कर दे। घर वाले तो इतना सपोर्ट करे नहीं थे सिंगिंग के बारे में, खेलना में छोड़ दिए थे। फिर कुश्ती करता करता मैं नेशनल तक खेल आया था। उसके बाद रेसलिंग से स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी ज्वाइन कर ली। फिर वहाँ आर्मी में भी हम तो यही नाम जीतते रहे खेल खुल्ला में, और पहले भी खेला में जीतते रहे, भी ये सिंगिंग माने लग गए। अच्छा जी। ये मामन तो भीतर बड़े मामन सोची मगा या तो भाई ये दुकान में बढ़ गया है। ना ना देख अपना उल्टा आप चाल दूसरे मन गेट अपन से, ऐसा एक तो गेट सामने से, आप दूसरे हाँ जी। गेट से है ना, तो सामने दिखे फिर ये। हाँ जी। बाकी इसे से तो फिर ये तो बहुत पड़े हमारे हैं तो। मामना मामना तो मैं सोचे नहीं, नहीं, ये नहीं, नेता तो अगर है ये तो आप किसी का देखोगे, है। मेरा जिस भी कमरा में जाओगे, नहीं अच्छा बैठक जी। में जाओगे, ऊपर जाओगे, बच्चा अच्छा कमरा, जी। क्योंकि मेरी खुद की 3 बेटियां नेशनल चैंपियन है बॉक्सिंग की। हाँ जी। उन्हें भी यही से जावे, ये भी नाम से शील्ड फिर से मिला एक हमने, बात बताओ तो जी। सारे कमरे पर रखे हमने तो। अच्छा, मतलब सारे को ये ट्रॉफी धरी हाँ है, बस। मतलब दुकान नहीं है, मतलब भाई देखो ये जी, मिल रही है। ये तो देखो, मान सम्मान होता है, तो प्लेयर लगा लो, सिंगर लगा लो, कोई भी है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में। तो एक बात बताओ जी, जब आप कबड्डी खेले, नेशनल खेले, ये कबड्डी आला जुनून गाने में कुकर बढ़िया, ये गाने गाने लगे कोई नहीं के नहीं नहीं, चक्कर देखो था? कबड्डी नहीं, रेसलिंग, कुश्ती। हाँ जी। तो वो तो ऐसा है जी, एक तो ये, मैं तो ये मानता हूँ ये तो एक गॉड गिफ्ट हो है। एक आप ये सोचा नहीं कि मान ले कलाकार की एक तो हॉबी बनती है। मान ले कि मैं किसी प्लेयर ने देखा खेलता ने भी, मैं तो स्पोर्ट्समैन बनूंगा, फिर प्रैक्टिस शुरू करेगा। कलाकार ने देखा यार मैं तो कलाकार बनूंगा, लेकिन कहीं बन नहीं पाते। आवाज़ भी अच्छी हुआ है, एक लक किस्मत की बात हुआ है, तो एक गॉड गिफ्ट है, परमात्मा का लगा लो। क्योंकि मैं तो किसी पे सीखने नहीं गया, ना मैंने कोई गुरु उधारा कि भाई मैंने क्या दो जी मैं कलाकार बनूंगा। मेरा तो गुरु है प्रैक्टिकली, बस गाने का गला गाने गाता रहा, लिखता रहा, लिख लिख ठीक ले मैं लिख के कारण फिर थोड़ा बहुत ही सिक्का जम गया। तो जी, आपने जो पहला गाना लिखाया गाया, उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी और आप फौजे में थे के उस ना टाइम? फौज में हाँ, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है ना मेरी, हाँ जी। वो तो आर्मी में लगने के बाद आई है। अच्छा जी। हाँ, मिलिट्री में लगने के बाद में। और उससे पहले मैं गाया करता बाल सभा वगैरह में, छोटी छोटी जिस तरह रामलीला होगी, बाल सभा होगी, उनमें गाया करूँ था। और मिलिट्री में लगने के बाद मैंने कैसेट रिकॉर्डिंग करी थी, और उसमें कैसेट आई थी मेरी शुरू में 98 में। उस टाइम तो डैक की कैसेट आया करती थी। डैक की कैसेट आया करे थी, हाँ जी। पीड़े चुबारे वाली उसका टाइटल था। हाँ हाँ। और उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव किया था, चेंजिंग की थी। मटके बजते ना गड़वे बेंजो हाँ थे, जी। एक अलग चाल होगी, हाँ। हरियाणा की पहचान है रागनी से। तो हाँ। मैंने थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक डलवा दिया था उसमें, चल गए थे उसके 6 गाने थे, 6 के 6 हिट गए थे। तो उस टाइम के बाद आपके घर वालों ने बोला, रे वाह भाई नौकरी कर ले, टक्का है कि मैंने इधर ऐश गाना बजाना मैं कहा है हाँ, नहीं ये कि तो शुरू ते बोले थे, स्टार्टिंग ते बोले थे कि भई के लाइन पकड़ ली तने, हाँ। इसको अच्छे को नहीं मानते देहात के अंदर अपने जो गामा में ना गाना अपना बजाना। मुँह कह दे मेरे गानियां बजानियां के हाँ, बस धंधा आयो। थोड़ी सी ये मानसिकता की कमी है जी, बाकी तो नहीं तो। संगीत तो एक संगीत तो जिसको भगवान ने दे दिया, वो तो सरस्वती समझ लो की एक सीधी वो है। आत्मा से परमात्मा का मिलन है, मैं तो ये मानूँ। बाकी अपना मानना है देहात में भाई कामयाब हो जाएगा, भी गान बजाने वाले तो ये तो एक संता वर्गा दिमाग हो जाए इनका, तो फिर हाँ। भाई तो रे डाल के हो जाए घर के हाँ, डाउट रहा मतलब है। ये तो ना तो करके कि हाँ मन बस है जी, किते वही नहीं सिस्टम, बैर बस क्या बस ही बस मन बस है वही नहीं। सिस्टम रहा है। तो आपन जब अपनी वह एल्बम आ गई जी, उसके बाद के रिस्पॉन्स रहा आपका? मन मनू हुई आ भाई और गा, घर के तो नाटे है। हाँ,
तू और गा के नहीं? एक्चुअल में क्या है मैं बताऊँ आपने, कलाकार कोई भी है, किसी भी चीज़ में संघर्ष कर लो आप किसी भी फील्ड में, तो आप पे दिक्कत बहुत आवेंगी, घनी दिक्कत आवेंगी। और या सिंगिंग लाइन तो हमारी लाइन तो एक ऐसी है, जो कलाकार इस टाइम दौड़ में उनको पता है कि इनको कितनी दिक्कत आ रही है। तो उस टाइम पे भाई रिकॉर्डिंग करा, गाने लिख लिए, बढ़िया है, चल जाएंगे, मन ने तो गवाही दे ही, लेकिन उसके खातर फिर कोई भी कंपनी नया कलाकार ने थोड़ी गवाही लेगी, इसमें डोल धमाके बाज जाएंगे, स्टूडियो को भी किराए लगेंगे, लड़कियां भी ले जाएंगी, खर्चा क्यों करने लगी कंपनी। तो हमारी मित्तल ऑडियो कैस्ट कंपनी थी कैथल में, उसके थ्रू मैंने कॉन्टैक्ट किया, और फिर चलते चलते कहीं कैस्ट मैंने निकाल ली, नॉर्मल से चली, मेरा नाम सा भी होने लग गया, साथ साथ मार में सर्विस करता रहा मैं। हाँ, फिर तो नाम चल गया, हाँ वही हाँ, करमबीर चलता फौजी, धीरे-धीरे करमबीर चलता रहा, फौजी। ठीक-ठाक सा, मतलब नॉर्मल सा नहीं लगा मैंने कि हाँ मेरा भविष्य है कुछ, हो सकता है नाम। फिर क्या होया एक 2006 के अंदर, देखो तो आदमी का माइंड है और दिमाग के साथ कुछ दिमाग की भी बात है जी, न्यू नहीं के निरापुरी पीसा ही काम करे। फिर मेरे दिमाग में न्यू था भाई, ये जो गाने हैं हरियाणा के, ये बाहर क्यों नहीं चलते, मतलब आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री कहाँ तो नहीं चलते। तो मैं आर्मी भी देखे करता, मेरे अगले सारे हिंदुस्तान के बंदे रहे करते, फौजी थे जो सदर्न साउथ साइड के भी थे, नॉर्थ साइड के भी थे, पूरे भारत के थे। तो मैंने ये चीज़ नोट करी कि हमारा जो म्यूजिक है ना, और ये मटके बाजे है नहीं, ये मटके हमारे हरियाणा तक सीमित है, हरियाणा तक भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है उन तक ये सीमित है। मटके लाग बाज जाए तो ये हरियाणा हाँ, वाले एक तो ये देखेंगे, दिक्कत हम आवे, तो और कौन ऊपर तो फिर वहाँ कोई डीजे का चल गया ज़माना, वहाँ आज के लिए धूम धड़ाके सुने। तो हाँ, फिर मैंने मतलब डम प्रयास होने करया चाहिए कि गाना। मैं जो है ना डीजे रिमिक्स ही कोई गीत करूँ। उस टाइम तक 2006 तक पहला कोई नहीं था सिस्टम था कोई डीजे का, हाँ जी। नॉर्मली देहाती बसियाँ चले करते, गड़ुए बैंजो ढोलक पेटी। फिर मैंने कंपनी सुपरफाइन कंपनी है, चित्ता कंपनी के नाम से, सुपरफाइन तो उसने मेरे गान जब कैस्ट आई थी उसे तो बनाई थी, चित्ता कंपनी उसकी पुरानी है, दर्शन नारंग जी। उन्होंने मेरे कुछ प्रोजेक्ट करवाने थे, तो मैंने उनसे बोला कि एक आप ये करवा लो जी, ये डीजे करवा लो। तो उन्होंने डीजे सॉन्ग मेरे करवाए, मैंने लिखे, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर एक दिन क्या होया इत्तेफाक से, भगवान जब रास्ता बनाता है, तो मैं गया, तो हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे अशोक वर्मा जी, वो उस टाइम पे नहीं आए। उस दिन मैं बैठा, फिर मैं बोला जी म्यूजिक डायरेक्टर तो आए नहीं, पापा के करा। तो मैं यो मैटर तो गाना था जो मैं लेके आया हूँ म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ही, लेकिन जब यहाँ ठाली बैठे हैं, अपने पास ट्रैक पड़े हैं, क्यों कंप्यूटर हो गया आजकल, कंप्यूटर में ट्रैक हो गया, पहले तो गल्ला गल्ला बाजे करते, गल्ला गल्ला गाय करते, कंप्यूटर पर हमारे ट्रैक पड़े थे। मैं जी एक काम करा, इस मैटर में तो दर्जा तड़का ना सोकर मैं जी आवेंगे जब गावेंगे, और यो मैटर जो है रागणियाँ गा दिया इन डीजे पे। ने बोले यार दर्शन जी बोले नहीं कोई कमाल है यार, रागणियाँ कर डीजे का के तो मजिद करके देख लेना। मेरा विश्वास है कि क्या पता लोग डीजे के आजकल आया भी रिदम चाहें, और रागणी लोगों के दिमाग में बैठ रही है, ईट ईट से रागणी दे दो। तो उन्होंने मेरे को छांट के दी जी ईट ईट से रागणी, 8 रागणियाँ मेरे को उस टाइम पे दी। और मैंने पहली बार, मैं क्या, ये तो सबको पता है इस बात का, तो ये तो डीलर भी खुद बतावे थे मैंने जो कैस्ट आए थे, भाई कोई भी कैसेट हिट होती है उसके अंदर एक गाना हिट होता है या 2 होते हैं, तो कैस्ट पूरी हिट हो जाती है। उसके अंदर 8 गाने आए भाई साहब, 8 के 8 हिट, हिट के सुपर डुपर हिट गए, मतलब कि पानी वाली का क्या नाम था? उस एल्बम का नाम था पानी वाली पानी प्यादे। कैसेट आई थी ऑडियो की, उसमें सारे गाने हिट, पानी वाली पानी प्यादे हिट, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखा हिट। हालांकि ये पहले गा लिए थे, लेकिन एक मैंने डीजे मिक्स कर दिया इनको। अच्छा तू जा बंदड़ी व्याली हिट, मुंदे पड़पड़ गोली मारा हिट, गिण के दे लिए बोल चबारे वाली हिट, गाड़ी कड़ा ले जावेगी छोरो या हिट। मतलब कि सारे गाने एकदम से लोगों ने ऐसे कैच कर लिए। ओड़े तक एक हरियाणवी गायकी के अंदर बदलाव आया था। उसके बाद फिर यार ढुच्चक ढुच्चक आप देख लो कड़ा पहुंच गई जो यार डीजे तो बीट है। उस टाइम आपने जो पानी वाली गाना था, उसमें यो अंग्रेजी के बोल कुकर ले आए, मैंने के यूं करे समझ थे, मेरा आएगा? भाई मेरी सुन ले बात, वो अंग्रेजी के वर्ड अपनी हरियाणवी तभी फरेज करे थे खुद हरियाणा के बंदे, या भी चीज़ मैंने नोट करी थी। या सिचुएशन हरियाणा के अंदर अगर नहीं थी तो बता दो, हरियाणा का बच्चा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ सेक्टर 17 में हरियाणवी बोलते हैं, सरमाई करता कभी बेरा पड़ जाए हरियाणवी है। या नौबत थी भाई, हमारी भाषा ने कभी को लाइक ना कर दो। हाँ, लेकिन उसके अंदर मैंने इंग्लिश वर्ड फिर न्यू डाल दिया, मैं जिस टाइम पे रिदम चलेगी ना, अगर शुरू में हरियाणवी उठ गया तो सोचेंगे हरियाणवी है तो यार मैं कदे उस वे में लोग ले ले। मैंने स्टार्टिंग में उसमें इंग्लिश वर्ड न्यू डाले ताकि लोगों को यही नहीं पता चले ये गाना इंग्लिश तो आ गया, आगे पंजाबी आवागा कि हिंदी आवागा कि हरियाणवी गाना किसा है। हाँ जुगर आपने जुगर उसमें रागने में तो पानी आली का आपने पानी वाली का लिया, पानी वाली देखो वाली आली का शब्द, वाली आली का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, ये सवाल आपने ठीक पूछा। हम राइटर, हाँ सारे राइटर जितने भी आज अगर गाना लिखने बैठ जानी, अपनी कोई पक्की व्याकरण पक्की ग्रामर नहीं है कि हम आली लिखा, किसी ने वाली लिखा, चाली लिखा, बोलण में जो हाँ बोलण में एक हमारी बोली है, हमारी ग्रामर नहीं है, व्याकरण नहीं हमारे पास के कोई पेट वर्ड हो भाई वो वर्ड डाल दिया। आज भी आप देख लो हरियाणा छोटा सा है, उसके अंदर अगर आज हम लिखने बैठ जानी, हम न्यू सोचा जिसमें किंग है विंग है नहीं लिखा तो कुल क्षेत्र करना वाले ने मजा नहीं आने का, एड़ा उड़ा कड़ा नहीं लिखा तो कैथड़ा ने मजा नहीं आना,
अठे बठे कठे ने लिखा तो सिरसा फतिया बादल ने मजा नहीं आना, और जिब कितने लिखा तो रोहतक वाले ने मजा नहीं आना, तो लिखा के या भी चीज प्रॉब्लम मतलब है। सारा ने हाँ तो ये सोच आड़ी के वाली बना तो हुआ फिर है। न्यूज है ना, वो तो बोली में आ अच्छा। गया यूं। तो उस टाइम आपकी ये एल्बम हिट होगी, तो आपने फिर उस टाइम पाछे फिर और क्या करे जी आपने जो कर वीडियो सॉन्ग आए आपके कुछ? देखो एल्बम हिट हुई मेरी पानी वाली पानी प्यादे। हाँ। उसके बाद मैं आपको पहले तो बताऊं, मैंने 8 साल 3 महीने इंडियन आर्मी आर्मड कोर डेक्कन हॉर्स यूनिट में सर्विस करी है। 8 साल 3 महीने 96 में मैंने उसका सर्विस करी, 2004 में मैं आ गया था। अच्छा। 8 साल करी मैंने सर्विस। और उसके बाद में फिर मैंने यूँ देखा कि भाई मेरी सिंगिंग जो है ना चल नहीं पाएगी फौज में रहते रहते। मैं इस मुकाम तक जो आज आए हो आप इंटरव्यू लेने, ये मुकाम शायद मैं नहीं देख पाता जे मैं आर्मी में रह जाता। कारण ये था कि आर्मी की सर्विस ऐसी सर्विस है जो 24 घंटे आदमी को ड्यूटी पे अलर्ट रहना पड़ता है। 2 महीने 3 महीने छुट्टी मिला, उसके अंदर हम इतना नहीं कर पाते। चलो फिर भी वो सारा सिस्टम जो देखा मैंने, वहाँ से मैंने 8 साल 3 महीने सर्विस करके मैं वहाँ से अपना जो है ठीक-ठाक अपना निकला। भई मैंने नौकरी नहीं कर सकता जी मैं अपने मन से, दिल से नौकरी करूँगा तभी कर पाऊँगा, वैसे क्या फ़ायदा मन ना मार के नौकरी करूँगा। और मेरी भाग्य, मेरी किस्मत है, मुझे सिंगिंग लाइन में अपना भाग्य आज़माना है, तो वहाँ देश की सेवा करी। आर्मी को मैंने 8 साल 3 महीने दिए और जब आप मुझे आर्मी संतुष्टि। की ड्यूटी पे थे, को गोला बारूद कुछ होया कि नहीं? देखो मैं बताऊँ, वहाँ कोई रोडवेज में तो भर्ती नहीं हो रहे थे हम, ना कोई टीचर हाँ। भर्ती हो रहे थे। हाँ, हाँ। वहाँ तो आपने ये तो मतलब बात कोई सोचने की है नहीं, हो तो ट्रेनिंग ही बंदे मारने की मिला है। वहाँ तो बंदा मारो बम गला है, हाँ। बम गला नहीं मरा तो गोली ना गला भी मारो, हाँ, गोली गला नहीं मरा जो कारतूस खत्म हो जाए अपना बट लेगा उसकी बंदूक गला मारो। हाँ, वह तो किस्मत की बात है भाई, कदे मुठभेड़ होगी, टक्कर गए ताई अड़े ठीक है, हाँ। नहीं तो अपना सर्विस करके आराम से बंदा आ जा, नहीं तिरंगा में लिपट के भी आ जाओ। तो नौकरी इस चीज़ की है, देश के लिए मरना और मरना। आप उस टाइम आ गए, नौकरी आपने मतलब रिजाइन कर दिया जो भी करया, हाँ, हाँ। तो आपने उस टाइम वो गए, फिर आपने क्या करया जी? उस टाइम आप आ गए, हाँ। तो घर के क्या बोले? घर के तो देखो सारे नाराज़ थे भाई, घर के नाराज़ थे, पड़ोसी, रिश्तेदार सब हाँ, नाराज़ थे। जब घर आप नौकरी छोड़ेगा जो घर के क्या कहोगे, अरे क्या कर दिया हाँ, यो, हाँ। क्यों देखो ये खाम तो खाई मेरी जो। बात सुनो, हम नौकरी के लिए क्या-क्या नहीं करते। मेरे को तो हाँ। नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। मैं एक सवा किल्ला का ज़मींदार हूँ आज, इतना बड़ा ज़मींदार नहीं हूँ, और जाट ज़मींदार पे तो अपना ही है ही। एक खेती का ही सोर्स है, अनपढ़ मम्मी माँ-बाप अनपढ़ थे, तो हमारे को खेती कर के पढ़ाया लिखाया था। नौकरी मिल गई थी, नहीं हो गया था भाई छोरे ने नौकरी मिल गई। लेकिन जिस टाइम नौकरी छोड़ के मैं आया उस टाइम तो मन भी बेरा था। भई या नौकरी मुश्किल से मिली, आगे नौकरी कोई मिलनी को नहीं, यूँ काम नहीं चल जाए फिर क्या पता क्या कुछ हो सकता है। एक रिस्क लेना पड़ता है भाई साहब हर काम में। मेरे को वहाँ पे भी बोला गया तू नौकरी मत छोड़ दे। हालाँकि मैं मतलब 6 साल नौकरी मेरी 5-6 साल जब हो गई थी, मेरे घुटने में चोट लग गई थी। उसके कारण मैं गेम नहीं कर पाया था, और बाकी मेरा गेम में शौक था। मुझे पता था कि मैं गेम में करियर बना लूँगा। फिर मैं जब मेरे दोनों घुटनों में चोट लग गई थी जी वहाँ स्पोर्ट्स के दौरान ही। अगर मैं वहाँ कैटेगरी हो गया, फिर मैं खेल नहीं सकता, तो आगे रैंक नहीं ले पाऊँगा। मेरा मन सा थोड़ा-सा हो गया था। तो इस करके फिर जब मैं छोड़ के आया, फिर न जो है या दो ओपी पराक्रम टू एक्सरसाइज चल गई थी। उस टाइम मैं सोचा मैं कहीं जाऊँगा तो ये इस टाइम 2002 में संसद पे घुसपैठ हुई थी। उस टाइम भी मेरा मन था कि मैं जाऊँगा, नहीं रहूँगा सेना के अंदर। बट फिर उस टाइम में सेना अल्ट हो गई थी, बॉर्डर पे लगी थी, आमने-सामने लड़ाई का माहौल था। मैं कहा अब तो ठीक नहीं है जाना। जिस टाइम फ़ौज वापस होगी, सारा माहौल टिक-टिका हो गया, फिर मैं वहाँ हाँ, से आ गया मतलब था अपना। टाइम पर नहीं जाओगे भाई, हैं? पाछे मुड़ नहीं मुड़ागे, मतलब अब आप हाँ, पाछा मतलब ना पाछा जाओगे। नहीं, एक ऐसे होता हाँ, है जी, देखो सिचुएशन होती है। हाँ। जिस सिचुएशन के लिए हम लोग मतलब भर्ती है पाछा ना, नहीं हटागे हाँ, उस उस टाइम टाइम अगर पर। मैं आ हाँ, जाता हूँ तो ये होता है कि हाँ, देखो लड़ाई की सिचुएशन थी हाँ, और अभी आ भाग गया। गया। आत्मा भी नहीं मानती ना उस आ टाइम तो। गया नहीं भाग जा को आत्मा आएगा भी भाई। नहीं मानती, कुछ भी कह लो, चाहे चाहे कुछ कह लो, उसमें तो कुछ भी बोलते रहे। हमने 8 साल 3 महीने दिए हैं सेना को, हमने कुछ दिया लिया नहीं है, हम हाँ। खुश हैं। और आज भी हम तो ये कहते हैं कि मैं प्रोग्राम करता हूँ, जब खूब दहाड़ता हूँ, इंडिया गेट पे प्रोग्राम है, पीछे राष्ट्रपति तक बैठते हैं स्टेज पे, आप खोल के देख लो यूट्यूब, वहाँ भी बोलते हैं कि रिटायर्ड है, टायर्ड नहीं है। आज भी देश को ज़रूरत है, हम बिल्कुल अपने बोलों की बंदूक चलाते हैं आज भी हम। इतना कौन कर देता है? देशभक्ति भाव ने तभी तो ये सब कुछ है। आपने सवाल किया था आने के बाद में, हाँ जी। भी क्या सिचुएशन थी? घर वाले नाराज़ थे, हुँ। रिश्तेदार नाराज़ थे, पड़ोसी नाराज़ थे, खुद मेरी आत्मा भी नाराज़ थी मेरे से कि भी तू गलत काम कर रहा है। बट जुनून एक ऐसा था कि मुझे था लगता था कि मैं मतलब कामयाब गायकी हो वाला जाऊँगा। कीड़ा जागा था। साल डेढ़ साल तो मैंने हाथ पार मारा, अच्छा। जम नहीं पाया मेरा सिस्टम। लेकिन पानी वाली पानी प्यादे देखो जब हिट हुई, उसके बाद तो जी मैं आपको क्या बताऊँ कि एक मेरे पास ऐसी सिचुएशन उस टाइम हो गई थी, उस टाइम पे मतलब कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। मैं कितना ही मर्ज़ी पैसा कमा सकूँ था उस टाइम पे। हाँ। इतने मेरे लिंक थे, आप मान के चलो कि उस टाइम चाहे हरियाणा कुछ में भी धंधा कर सिंगरें ले कम आदमी थे। यार, देखो पैसा कमाने के लिए आदमी क्या नहीं करता, हाँ। कुछ भी कर ले। लेकिन मैंने उस टाइम पे सिर्फ़ वक़्त को सँभाला हाँ। कि फ़ौजी तेरा अब नाम हो गया और अब तेरी ज़िम्मेदारी बढ़ गई और अब तू क्या गाएगा, तेरी इमेज ऐसी ही बन जाएगी। पानी वाली तो एक ऐसी थी, वल्गर नहीं थी, हाँ। कोई बोल उसके अंदर अश्लील नहीं था, उसके अंदर सिर्फ़ एक रसीलापन था उस एल्बम में। हुँ, हुँ। पारिवारिक गीत थे, रसीले गीत थे, वो चीज़ चल गई तो मैं कहा इससे दायरा पार नहीं करना।
उसके बाद फिर जो मैंने गाया साफ-सुथरा देशभक्ति, धार्मिक ही गाए, जितनी मैंने स्टेज की, मेरा कोई भी स्टेज ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई वल्गर डांस हो रहा हो। आजकल ये लड़कियाँ डांसर आ रही हैं, मेरे स्टेज पे कोई डांसर आई है तो मैंने पहले ही उसको पब्लिक के बीच में बोल दिया कोई ऐसा वल्गर स्टेप नहीं करेगी कि जिससे यहाँ मर्यादा भंग और मुझे अच्छा ना लगे। और अगर किया भी है तो उसी टाइम मैंने चलते प्रोग्राम में प्रोग्राम रोक के उसको बोल दिया बेटा तू बैठ जा और प्रोग्राम भाई मैं करूँगा, देखना हो देख लो, नहीं अपना जाओ, मुझे बुलाया ना करो। अपना साफ-सुथरी स्टेज रखी है, साफ-सुथरी अपनी इमेज रखी है और इतना कुछ होते हुए देखो समय के साथ बदलाव आता है। पहले ऑडियो कैसेट चलिया करें थी, उसके बाद फिर सीडी आई, फिर हमने शूटिंग करनी पड़ी। उसके बाद फिर जो है कंप्यूटर रिकॉर्डिंग आ गई है। कंप्यूटर रिकॉर्डिंग पे तो बहुत आसान है जी काम करना। हमने तो ऑडियो पे करा, जहाँ पे मान ले पूरा गाना गा दिया, सुनो 6 मिनट का गाना खत्म होने में एक लाइन बच गई, वहाँ गलती होगी तो फिर सारे का सारे दोबारा बजाएंगे, दोबारा गाएंगे। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। फिर ये आए सीडी आई, सीडी के बाद फिर ये चिप आ गई। चिप आने के बाद में आज की जो सिचुएशन है, आज टोटल का टोटल देखो, कोरोना कोविड-19 के कारण क्या हुआ, ये सौदा सारा जो है स्टेज स्टूज काम धंधे सब जितने भी है मेरे लाइन से जो चीज़ें जुड़ी थी, साउंड, दरबार, म्यूजिशियन, कलाकार, मतलब ये चीज़ें सारी के सारा जो है आज बंद पड़े। उसके साथ साथ ये कंप्यूटर देख लो, इसके ऊपर मैं आपको बैठा पाया हूँ जब आप आए हो, तो कारण इसका ये है कि ये चीज़ भी मैंने टाइम से पकड़ ली। आज मैं 4 चैनल चला रहा हूँ, एज पर प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ और जितने भी कलाकार नए-नए लेके आऊँ सारे परमात्मा की दया से हिट कर रहे हैं। और आज मेरे चारों चैनलों पर अगर मिलाए तो 35 लाख के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ खुद ये स्टूडियो है, आपने देख लिया, ऑडियो वीडियो का यही होम स्टूडियो है, इससे बाहर निकलता ही नहीं। इसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, इस स्टूडियो के अंदर भाई, हाँ आप देख रहे हो सारे, इस स्टूडियो के अंदर मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग कर वीडियो बनाकर जीरो बैलेंस के ऊपर मैंने 60-60 मिलियन वो ले रखे हैं, मतलब व्यूअर ले रखे हैं। हाँ। ये एक दिमाग की तो बात है। तो सर वो कारण ये है कि दिमाग, यहाँ सारा सौदा में जो दिमाग लगाया मैंने, जो मैंने सीखा ये सिस्टम सारा, ये जरूरी था। एक और बात है जी, जब आपका पानी वाली पानी प्यादे आया गाना, उस टाइम आपका सुपर डुपर हिट हो गया। उस टाइम एक अफवाह भी चली थी, दोनों करमबीर फौजियों गोली मार दी है, ये मार दिया। वो अफवाह आपने पॉपुलैरिटी के लिए चलवाई थी या और किसी ने चलवाई थी? मेरी बात सुनो, मैं ऐसा क्यों चलवाऊंगा, और मैं तो एक ऐसा कलाकार हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ कि अपनी पॉपुलैरिटी के लिए मैं कुछ भी नहीं चलाता। आज अगर आपको खोल के दिखा दूँ ना, मेरे को इतनी धमकियाँ मिल रही हैं, पाकिस्तान से गोलियाँ चला रहे हैं, पाकिस्तानी ऐसे बोला तो पाकिस्तान के खिलाफ गाता, हम तेरे को ऐसे उड़ा देंगे। मैंने कभी मुद्दा उठाया इस चीज़ का? मैं कहीं गया किसी एसपी के पास कि ये नंबर ले लो जी, मेरे पास धमकी आती हैं? मेरे पास क्या आती नहीं होगी, इतना मैं गाता हूँ देशभक्ति अपने देश के खिलाफ, दुश्मन देशों के खिलाफ। लेकिन मैं पॉपुलैरिटी क्यों पाऊंगा? मैं तो कुछ भी हो जाए, मैं इस चीज़ का कभी मीडिया के ऊपर कुछ नहीं है, मैं पॉपुलैरिटी क्यों पाऊंगा? मैं पॉपुलैरिटी का भूखा नहीं हूँ मेरे भाई, लोगों को पता है कौन कितने पानी में है। वो तो एक ऐसा सिस्टम था कि कोई भी देखो, किसी का मुंह थोड़ी पकड़ी है, कोई भी कुछ कह देगा। वो एक मतलब के एक फौजी उस टाइम पे कलाकार उठा था नया-नया, उसकी डेथ हुई थी। अच्छा। कैथल का ही था वो भी। वो एक लगता उसके कारण उठ गई होगी भाई, जो बंदा मशहूर है, लोगों के दिलों में होता है, उसके लिए एकदम से भाई हो ही जाता है फिर तो। मैं उस टाइम बहादुरगढ़ शूटिंग पे था और मेरे पास, मैंने फ़ोन कर दिया बंद शूटिंग के दौरान। मेरे घर वालों को भी पता लग गया, कहीं-कहीं से फ़ोन आया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। एक तभी उठी थी। मेरे पास फ़ोन करे, फ़ोन ना मिले, घर वाले भी प्रॉब्लम में, सारे चिंता में हो गए। मामे बुए फूफियाँ का फ़ोन आया, फ़ोन मेरा बंद पड़ा। मैंने फ़ोन खोला, जब मेरे पास फ़ोन आया, बोले ऐसे-ऐसे बात हो रही है। मेरे पास लोगों के फ़ोन आए, एकदम से मायूकी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ भी ऐसा नहीं था, अफ़वाह ज़रूर उठी थी लेकिन कुछ नहीं था ऐसा उस टाइम। ना मैंने चलवाई थी, वो पता नहीं किसने क्या बोल दिया। कलाकारों का विवादों से तो नाता रहता है, मतलब ये सीधी बात ये है। विवादों से नाता तो रहता है, लेकिन चक्कर क्या है कि देखो, हम गाते हैं, गाने के बाद हम यूट्यूब पे डालते हैं, इसके ऊपर कमेंट आते हैं, कमेंट के अंदर कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। हाँ, हाँ, तो उसमें हम गुस्सा कर लें तो भाई, अगला तो अपने मन की राय लिखेगा। अगले को बोल दे भाई ठीक है, तेरे को अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मेरा तो काम है यूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोबारा कौन बोलेगा? जब हमको बोलेंगे तू कैसे लिख दिया, तेरी क्या हिम्मत है, तना के बेरा, उधर से 4 बातें लिखेगा, कितनी मर्जी बढ़ा लो, एक चुप सवा ना रहा है, साइलेंट अपना काम करते चलो, अच्छा करो बस। ये जो गायक आ रहे हैं, पहले तो आपके नाम के गिने चुने थे उस टाइम जब आपने गाना चालू करा। ईब इतने गायक और है, मतलब गाड़ गल्ला गायक पाजे है, तो मैं के चाव है एकदम मारा गाना चल जाए और मां फेमस हो जा, तो इसके बारे में क्या कहना है जी? टेक्नोलॉजी, वो मैं पहले जिक्र कर चुके हैं आप इस बात के बारे में। पहला जो सिस्टम था ना मेरा भाई, मैनुअल था, उसके अंदर जो है सुर लगाने पड़ते थे गले से। अब तो बेसुरा ने सुर में कंप्यूटर कर दिया है, कोई टेंशन नहीं, तो बेसुरा गा देगा तो सुर में कर देगा। उस टाइम तो हर चीज़, वो जहाँ तक कम कलाकार थे जो इस चीज़ के माहिर थे, तो वही गाँव में थे।
इब तो जना खाना कोई भी एल में गवा दूंगा, मैं बैठे हूँ तेरा गाना हो तो मैं तेरा गाना रिकॉर्ड करवा दूंगा आज, चेतन से कुछ भी ना गाना आंदा हो। यही कमाल है आज की टेक्नोलॉजी का, जहाँ तक कलाकार हो रहे हैं इतने। जुकर हरियाणा इंडस्ट्री है जो हाँ। इसिया बदनाम भी हो रही है जी, कुछ कुछ आगे नाम जनता है। मतलब ई आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, पूजा हुड्डा, प्रदीप बुरा और उनका जो थे, उनका उषा जांगड़ा थी, वो उनके साथ था, वो क्या था तो उनका देखो पता क्या भाई उषा जांगड़ा की बात कर रहे हो तो मेरे चैनल पे मैंने कम से कम उसके 500 गाने रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन मैं एक इमेज जो होती है ना बंदे की, आप किस बंदे को किस वेश में प्रोड्यूस कर रहे हो। वो डांसर स्टेज के ऊपर डांस करने वाली लड़की है उषा जांगड़ा। मैंने उसका लुक देखा भाई, मैं हरियाणवी फोक के अंदर तेरे को लेके आऊँ, आ भी गई हरियाणवी फोक, मैंने करे भी, लोगों ने खूब लाइक भी किए। लेकिन एक उसका स्टेज का डांस का था, स्टेज के डांस पे वो अलगर भी चला कर थी, वो इसमें के चोरी है सारे देखा है, मैं उन्हें बहुत समझाया करता, मैं छोरी मैं तो ये छोड़ दे, तेरा साफ सुथरा लोग लाइक करने लग गए, मैं बढ़िया इतना बॉलीवुड की फिल्म भी बनवा दूंगा अगर अपना बढ़िया चलता रहा तो। लेकिन मानसिकता होती है ना, बच्चा समझ पाता नहीं भी समझ पाता, वो नहीं छोड़ दिया। उसके बाद फिर देखो कलाकार कोई भी है भाई साहब, या कोई भी बंदा है, अच्छे अपने को अच्छा माड़ा अपने को सारा पता होता है। कलाकार इतना सस्ता नहीं होता, लेकिन कलाकार अपने आप को सस्ता समझ लेता है कि तो फ़ायदा उठा ले अपनी कलाकारी का। देखो लड़की सुंदर थी और उसके अंदर तो भाई कलाकार स्टेज पे गा रही है, उसके पीछे लोग लगेंगे, कोई पैसे भी उड़ाएंगे, कुछ कुछ भी, कोई पैसे उड़ा रहे हैं, कोई कुछ है। उसके अंदर फिर अगर आप लालच में आ गए, पैसे के लालच में आ गए, तो आप पता नहीं पैसे के लालच में मेरे साथ लगाव करोगे, पता नहीं आप प्यार करोगे मेरे से, पता नहीं आप दोस्ती करोगे, आप समझते हो सारी बातें, मीडिया के लोगों को पता है। उस तरीके से उसकी कहीं लंगड़ पेच होगी और फिर अंडा बट्टी होली, कट्टी बट्टी होली, रुसा रसाई होली, फिर उन्होंने धे थे अपने गाड़म गाड़ा होली और गाड़म गाड़ा उड़ा न्यूनी बेरस न बोली न त्रिया वायरल हो जाएगी। और लोगों ने कर ली फीड, मोबाइल पे गेट दी, लोगों ने लिख दिया करमवीर फौजी को दी गाली, करमवीर फौजी को दी गाली। मैं साइलेंट रहे इस मामले में, चुप, मैंने तो अपना ठाके कांटा मार दिया ना, तो अब बुलाई भाई, बुलाऊंगा तो मेरा चैनल फिर आ गए, जिसे उसकी इमेज थी, इमेज खराब होगी तो चैनल खराब होगा। लोग सोचा कि बुला ले तो भाई से कमी मेरी उस लड़की से कोई दुश्मनी नहीं है, जब तक काम किया बढ़िया किया, मेरा चैनल बढ़िया चला, दिमाग मेरा था, काम वो कर रही थी। उसके बाद में फिर अपना चलो वो उस बात तो न्यू बदनाम लगा लो, कुछ भी लगा लो भाई, लाइन गंदी लगा लो, अच्छी लगा लो, उसने खुद सोचना चाहिए था, क्यों तो लंगड़ पेच पावर के मतलब है। पूजा उड्डाला मैटर भी मैंने इसमें सुना था, और जोगेंद्र कुंडू जी हैं बोले वहाँ पे गए थे। पहली बात तो ये भाई साहब, हर काम के अंदर, हर बिजनेस के अंदर एक सिक्योरिटी होती है। हम कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर हम अपनी लाइन को खुद ही बदनाम कराएंगे, चलो कोई बात होगी उड़ा या नहीं हुई, वो चलो जोगेंद्र कुंडू जी हैं अच्छे, मैं तो इज्जत करता हूँ, मेरे साथ सीनियर कलाकार हैं, वो उनकी समझ थी कि उन्होंने वायरल नहीं करना चाहिए था वो सिस्टम, चलो कर दिया था भाई, गुस्सा हो भी जाए भाई, मैं करूंगा गुस्सा, एक चीज इसी है उनके साथ बदसलूकी हुई, पता नहीं हुई, वो तो वहीं जाना है, उनके उनकी आत्मा जाना है, मन को से थे। लेकिन जो भी हुआ तो खड़े लोगों तो फिर भाई बात भाई स्वाद लेने हैं, लोगों तो मजे लेने हैं, मान ले सीधी सी बात है, चाहे गुस्सा भी कर जो कोई, मान ली उस चीज ना पूरी देखेंगे, गाना तो करो ना भी देखा, पूरा देखेंगे, पूरा मजा लेंगे, कोई किमी लिखेगा, कोई किमी लिखेगा, लेकिन बदनाम तो इंडस्ट्री जो है नहीं। और बाद में फिर वह सुलह भी होगी, सुलह उन्हें कोई खून थोड़ी और थे मेरे यार, मन मोटा हुआ है, चाहे प्यार तय सुलटा लो, चाहे इसने अपना उजागर करके सुलटा लो, फिर भी तो मन मुटाव दूर हो जा धनुआ का। अच्छे कलाकार हैं, जबकि बहुत बढ़िया टॉप कलाकार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गुस्सा है किसी चीज में मेरे यार, दाबना चाहिए, लेकिन दबदा कौन लोग कई कलाकार के सोचा है गुंडागर्दी का गाना गा गुंडागर्दी का गाना गांदे एकदम ऊपर जावा गालो, जो हरियाणा के बालक हैं ये है नी, जो यूथ है यू गुंडागर्दी देख कर राजी है, इसमें क्या कहना है जी? एक बात देखो आप, मेरा तो क्या कहना है यार, सबने मेरा इस बात का, पहली बात तो यह होगी कि जो ये बच्चे हैं आजकल गा रहे हैं, किसी के माँ बाप किसी ने शिक्षा देवे कि बेटा तो ये से गाने गा ले, इसे साइट कोई नहीं कंधा माड़े काम अपने बच्चे ने, कितने भी माँ बाप कितने भी डिफाल्टर हो, अपना बच्चा ने कभी सोचता मेरा बच्चा डिफाल्टर। तो इन बच्चों का जो दिमाग है नहीं आजकल, जो ये गाना लग रहे हैं गाने इसी से, पहली बात तो यह है कि आजकल ये चीज़ है जो पैसा, पैसा और इज्जत, अगर मान ले पहले तो लोग इज्जत देखा करते थे, पैसे को महत्व नहीं देते थे, आज तो पैसे के लिए इज्जत सोचते हैं भाई, पैसा आएगा तो इज्जत हो जाएगी, पैसा कुकरे आ जाओ। और जो ये गाने गाँव में नहीं मेरा भाई, इवन्यू देखो आप, करप्शन को तो आप रोक रहे हैं, रोक रहे होंगे। अगर कोई गाना आपने गा दिया, बंदूक खाड़ा रही है, ठा ठा ठाड़ा, न्यू चला दूं गोली में, न्यू गुंडे कर दूं, न्यू डा दूं मैं, न्यू कर दूं, अगर उसको लोग देख रहे हैं 300 मिलियन, 300 मिलियन का मतलब 30 करोड़, तो वो बढ़ावा हो रहा है करप्शन को, घटावा हो रहा है, बढ़ावे हो रहा है। अरे कलाकार तो एक समाज का ही ना यार, अच्छी अच्छी बातें बताओ, हम ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं, क्या परोस रहे हैं। मैं काट नहीं करता किसी कलाकार की, बहुत बढ़िया कलाकार है, बड़े अच्छे गले हैं जो कलाकारी टोरे हैं, साफ सुथरी चीज़ें गाओ, ज़्यादा नहीं सॉरी कम चल जाएंगी, अब 300 मिलियन नहीं आई तो 100 मिलियन आ जाएंगे, लोग तो जाओगे बढ़िया गावे, हाँ बढ़िया जा रहे हैं, ये मैसेज तो जावागा, लेकिन इस चीज़ का रिजल्ट क्या होगा, नहीं तो देखो मान ले एक चीज़ सोच के देखो आप, ये मैंने कोई चीज़ गा दी बढ़िया सुथरी, अरे मेरी चीज़ ईट होगी, समाज भी कहेगा बढ़िया बढ़िया गाई, बढ़िया, कल ने
मुख्यमंत्री भी नाम देंगे, प्रधानमंत्री भी नाम देंगे, मैंने लिए भी पड़े हैं इसके ऊपर न्यू नाम। लेकिन अगर ये गुंडागर्दी गाने गा दी, मैं न्यू गोली मार दूं, मैं तेरे फेरे पता ठा के ले जाऊं, उसके पहुंच गए 400 मिलियन, तो मुख्यमंत्री के कह के नाम देगा भाई तने बदल तो चढ़ गया, छा गया पूरा, ला पकड़ तो वो चीजें टोटल उल्टी जा रही हैं, गलत जा रही हैं। वो हिट जरूर हो रही हैं, वो हिट क्यों हो रही है वो मैं बताऊंगा नहीं, वो पता है, सुनने वाला नहीं पता है और गाना वाला नहीं पता क्यों हिट हो रही है, लेकिन इमेज क्या बनी है वो इमेज देखो अपनी की इमेज, तो क्या इमेज बना के आया है, अपनी क्या इमेज बन रही है, क्या गा रहा है, क्या तो लिख रहा है। अब आपके आने आने वाले गाने कौन कौन से हैं जो आपको ये लग रहा मतलब हिट जाएंगे, आपने जो सोच देखिए रखा हम है तो उनके कोई बारे भी में? गाना है ना, हाँ। हम कोई भी गाना हिट के हिसाब से नहीं लिखते। हम तो मेरा तो ये रूल है, देखो मतलब गाना गाए बंदे हो की उम्र के साथ सोच बदलती है, सीधी सी बात यह है। जब मैं 18-19 साल का था, 20 साल का था, गाया मैंने खूब गाया, ऊट पटांग गाया, इसमें की चोरी है, लोगों ने सुने भी हैं। वो तो शुक्र है परमात्मा को, उस टाइम सीडी वीडी नहीं थी इतने पॉपुलर, वो का को नहीं, मैं तो नहीं कहूँ आज अगर मैं कोई करोड़ रुपए भी देवे नहीं, मैं आ भी नहीं करूँ उन गानों के लिए। लेकिन आज मेरी जो बुद्धि है ना वो इतनी चेंज हो गई, क्यों 4-4 बेटी हो रही हैं, बड़ी जो बेटियां मेरी आज इंडिया चैंपियन हो रही हैं, खेल खेल गए, तड़कन में सुनेंगी तो क्या सोचेंगी। तो उस टाइम वो हम हमारे बच्चे हो गए, हम अड्डे थे, हमने भी नहीं था कि हम इतनी भी, ये तो एक उम्र है। मैं उन बच्चों का जो आज गा रहे हैं ना, उनको आज कसूर नहीं, उनके अंदर उनकी मानसिकता जो है ना, उनका मैच्योरिटी इतनी है कि उनको समझाने वाला बंदा चाहिए। भाई समझो बेटा, ऐसा मत कहो, ऐसा कहने वाला कोई होगा कौन नहीं, लेकिन उनको थोड़ा बड़े हो जाएंगे, उनकी मेरा पटा करना, यार ये चीज़ें तू गलत गा गया, तेरा गला भी था, तेरा नाम भी था, तो अच्छी चीज़ें गाता, और अच्छी चीज़ गाते भी है कई कलाकार है ना। उन्हीं कलाकारों से मैंने बहुत बढ़िया चीज़ भी सुनी और हिट भी हुई है, पर वो उठ पटांग कहते हैं उस टाइम, मैसेज तो गलत जावे जी। मतलब बुराई तो तोड़िए फैल जाए, अच्छाई बहुत वारी फैल रही है। वो बात है, हाँ जी, तो है ही, इसमें क्या शक है। यू आपने स्टूडियो कर रखा है जी, जो अगर कई स्टूडियो में हम गए, हाँ कलाकार लाइन में खड़े पावे है, तोड़ा शूट करवाई रहे, तोड़ा बजा ले, तोड़ा गा ले, 1 घंटा टाइम है, और ओड़ा सुनो तो जी, ओड़ा के वगे तोड़ा गा ले, लाइन में खड़े रहो है, मतलब और आपका दौरा है, मतलब कोई भी गाना आके यार शूटिंग कर ले, तो देखो, उसका कोई पता है क्या है? मैं ये आप क्यों देख रहे हो ये चीज़, मैं ये चीज़ बताऊं आपको, हमारी लाइन जो है ना बहुत बहुत बढ़िया है और बहुत बहुत गंदी है, ये सच है। बढ़िया ये जो गंदी क्यों है, अगर मान ले मैं आपको बताऊं, ये यहाँ तो आप बिल्कुल शांति देखिए आपने, हाँ जी। जो चीज़ मैं गाना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं लिख के अगर लेके जाऊंगा ना, तो ये सच्चाई है, कंपनियां काटा मार देगी, हाँ। नहीं करवाएंगे, जाओ अपने घर चले जाओ बस। हाँ। अगर ऊट पटांग ले जा जो आज चल रहे हैं, हाँ हाँ ये ठीक है, ये चल जाएगा, बाज के कंपनियां भर ले, क्यों कंपनी तो पीछे दिखे, कंपनी के बाप का बिगड़ रहा है कि मैं कलाकार की, राइटर की, सबकी इमेज उसमें जावेगी, इमेज उनकी गलत हो रही है, पीछे कंपनी कमा रही है, कलाकार ने लालच हो रहा है, तेरा नाम हो रहा है। लेकिन वो चीज़ें अगर हम नहीं गवाएंगे, तो ये इसीलिए मैंने ये अपना सारा सिस्टम यहाँ जोड़ के मेरा चालो, मतलब आप जो गाना चाहा मैं गाऊंगा नहीं, देशभक्ति गा रहा हूँ, धार्मिक गा रहा हूँ, पर फैमिली रिलेशन से गा रहा हूँ, समाज से टच गीत गा रहा हूँ, मेरा चालो, मेरा ना चालो, मैंने किसी दिन देनी ठंडी, सारा होता मैं खुद कर रहा हूँ। चल लेगा जब बढ़िया, नहीं चलेगा कोई बात नहीं, जितने लोग देखेंगे अच्छा तो कहेंगे। और ना मैं बाहर का काम करता, ना मैंने कोई बिजनेस बना रखा है, मेरे हिसाब से इतना स्टूडियो इसका कोई सारा साउंड प्रूफ है, ताड़ी बजा ले कितने भी, कोई नहीं है इसके अंदर, ऊपर तले का तड़ा सारा फॉर्मूला रखा है, अंदर रिकॉर्डिंग कर ले, बाहर कर ले, कितने शूटिंग कर ले। आम तो आड़ा हरियाणवी फोक गीत है, जो नानी दादी के टाइम के गीत थे, मैंने शुरुआत करी थी मेरे चैनल के ऊपर, आज मैंने 700 के आसपास गीत काटे, 700 किसने बोला, 700 गीत, सोच के देख, 700 गीत तो मैं कर चुका हूँ इस चैनल के ऊपर, देखा करिए, सॉरी थोड़ा, ये चैनल हरियाणवी फोक के नाम से, पहला उसा जांगड़ा थी इस पर, ये भी गुरप्रीत कौर लड़की लिया रखी है, ठीक है, ये मैंने खोल दिया, बढ़िया होता है, और माइंड भी एक्टिव होगा, ये खुल गया, ये 674 नंबर गीत है जी आज, ये सब है जो हमारी दादी हमारी नानी कदे गाय कर दी, ये 674 नंबर गीत है, हमारी दादी हमारी नानी कदे गाय कर दी, यानी सुने कर दे, तो ये गीत आज मैं काटने लग गया, तो कम से कम 10 कंपनी ने शुरू करे जी, 10 कंपनियां ने और काटने शुरू कर दिए। कल्चर उठा कि नहीं उठा हरियाणा का, खूब उठा, ये भी ना कोई देखता कोई नहीं, कहते फौजी तेरा कोई गाना नहीं आंदा, ये भी देखिए वो छोरे आइए रो रहा है, एक तरह चैनल और दिखाऊं, ये किसका चैनल नहीं देख, ये चैनल किसका, मेरा होगा कर्मवीर फौजी अफसल, कितने मिलियन है, 60 मिलियन होगा, मेरी बेटी 8 साल की उम्र है इसकी, 36 मिलियन होगा, 35 मिलियन होगा, 21 मिलियन हो गया, 15 मिलियन होगा, छोटी छोरी 8 साल की उम्र है इसकी, अरे देख ले, कोई मिलियन तक कम हो तो, लेकिन ये चीज़ें लोग जो है लोग देखो ना तो बेरा है, ये देख ले कितने कितने मिलियन तक कम है कोई सा है, ये देखिए, ये देख ले, यह स्टेज देख ले, राष्ट्रपति पाछे ताड़ी बजाओ, ये बैठे होगा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, रक्षा जनरल बख्शी बैठा, यू आर्मी चीफ बैठा जो मौजूदा मंत्री है, तो ये स्टेज मिला है हमने, तो जब साफ सुथरे गाँव जाते तो हमने मिला है,
गृह मंत्रालय से हमारे प्रोग्राम आवे, देशभक्तियां मंगावा, तो इन चीजें जो है तो मेरे जी भाई ये एक बहुत मैंने रखी। मतलब इसलिए आपने कहते हैं बोले फौजी तरह को गाना आंदा नहीं तरह गाना आंदा फौजी भाई वही गाने तो मैंने मेरा जैसे लोग मांगे हैं। हाँ फौजी का हाथ में दो दो पोस्टल हो, हाँ, चश्मे लग रहे हो, दो चार छोरी नाच टपाटप दी हो, करते हैं। आहा फौजिया गाना आ गया। लेकिन मेरा भाई हम उन गलियों से रुसवा निकल होके गए। चले, हम तो वो काम है, हमने तो अपना सिस्टम जो है चेंज करके है। तो ये कितने कमाई कर ले आप? ये 4 तो चैनल हो गए आपके, गाने वगैरह हो, हाथा में इतनी गुठी पर मतलब आधा भाई साहब सोना मेरी तो आप सुन ले पे बात पार एक, रहे हो। मेरी बात सुन। गुंठी तो मेरे भाई प्रोग्राम करा स्टेज पे, कोई 13 बरगा प्रया जाए खुश होगा, कोई दिल्ली में प्रया दी, किसी ने राजस्थान में प्रया दी, किसी ने गुजरात में प्रया दी, किसी ने कड़ियां प्रया दी, और मन नहीं ये पैर ली मेरा भाई। और 4 छोरी हो रही है, कह बोले लक्ष्मी आ रही है यार, ले जाए काट काट के एक दो दो अपना पे के रहेगा मेरा भाई हैं। और ये भी तो मैं पैर रहा हूँ, ये मैंने पैर ली देनी तो मैंने बच्चे बग जाएंगे, हाँ, लेजती रहेंगी, गेला मैंने तो कुछ पैर नहीं मैं जानना, पैर ली। मतलब अच्छाई बुराई जाओगी गेला तो। अच्छा ही बुराई कर ले जाएगी। तो ईब जो आपका नया प्रोग्राम आना है, जो भी आप सोच विचार कर रहे हो, तो जो उसके बारे में क्या कहना है आपका? मतलब जो आज की इंडस्ट्री है उसके बारे में क्या कहना है जी आपका? मतलब लक लक साथ देगा के पीछा काम देगा? तो नू बताओ के कुछ काम देगा? एक साफ सुथरी छवि बनानी है, जो नए कलाकार है उन तक के संदेश है आपका, भाई उन देख तो मैं ये बताऊँ बताओ। किस्मत बने बनाई हुई, हाँ। मेहनत तो करनी पड़े मेरा वीर, मेहनत तो बिना तो कुछ भी को नहीं आज के ज़माने में। लेकिन अपने अपना अच्छा करके बढ़िया करके साफ सुथरा करके अगर बंदा करता है ना, फिट होता है, उसका बहुत मजा है। और वरना जो अपन ने सोच लिया यार जनू फलाना कलाकार का तो म्यूजिक चल रहा है, वो म्यूजिक ले लूँ मैं, भाई फलानी छोरी मार्केट में हो रही है उसने मैं मॉडल ले आऊँ, भाई फलाना डायरेक्टर बहुत अच्छी शूटिंग करे मैं उसने बुला लूँ, भाई फलाना कैमरा बहुत बढ़िया मैं वो कैमरा बुला लूँ, और मैं हिट हो जाऊंगा। अरे पहले न्यू देख तो लिख के रहा है जिस कंसेप्ट पे इतना काम करना है। अगर मान ले तो हिट भी होगा तो किस वजह से हिट होगा, या दिमाग तो खुलाते बंदे। मतलब अरे सीधा नु हाँ, मैं देखा नए है। कलाकार ने ये संदेश देना चाहूँ जो आपने पूछा है कि भाई देखो मानना तो कौन है, मानता तो कोई है नहीं। मारा तो बात है जो कर मेला में वो कह नहीं बोले 10 रुपये चूड़ी हो तो सबने दिख जाए, 16 पे दाना पे नाम लिखना, चुपचाप बैठा है बेचारा, कोई आ जाए तो लिख दे, नहीं अपना चुपचाप बैठे, हमारा तो वो काम है, हमारी सुनता तो है नहीं कोई। बाकी न्यू है मतलब अब कि भाई आप देखो बैठे कोई भी हाँ। लेखक नया लिखा है तो हाँ। नहीं देखो भाई मैं के संदेश जाओगा इस गाना, तो मेरे गाना अगर मार्केट में जाता है तो इस गाने से मैं संदेश के दूंगा, और मेरी इमेज क्या बनेगी, समाज पे क्या असर पड़ेगा इस गीत का, ये चीज़ें जरूर सोच लेनी चाहिए। क्योंकि अपना हरियाणा एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रदेश है यार, मैं खुद राइटर हूँ, लेकिन आज भी मैं उन लोगों के गीत मांगे राम लक्ष्मी चंद धनपत जी सांगी, इनके फौजी मेहर सिंह, इनके गीत में ज़्यादा गाना पसंद करूँ, क्योंकि उन्होंने जो लिख दिया वो छोड़े को नहीं, आप तो पैड पीट रहे हैं आप बस ये नहीं हुआ बना लेकर ठुमके ठामके से लगा लिए, या बढ़िया म्यूजिक से आ गया नाचन कूदन के हो गया, गाना हिट हो गया हिट हो गया हिट हो गया, और 4 दिन पछा दूसरा गाया गया हिट हो गया हिट हो गया, फिर 4 उसका हिट हो गया हिट हो गया, वो दब गया वो हिट हो गया वो दब गया हिट हो गया, नहीं होता चले मार्केट में कंपटीशन के हिसाब से। हम तो मेरा भाई कंपटीशन में साई को नहीं, मतलब हम तो इसी चीज़ में जो कोई बना दे को नहीं, कंपटीशन को नहीं, दुनिया बैज रही है बम्बई को नहीं, मेला आप और उल्टे के पास अमृतसर का नहीं बैज जा। रही हूँ, अमृतसर वाला रूट पकड़ गया मैंने तो दिख दे को नहीं, मैं तो कड़े जाली नहीं है। आपका जो गाना था डीजे सॉन्ग हमारी औरतें तो पानी वाली पानी बह हाँ। उसकी 2 लाइन सुना दो जी। आप हमारे दर्शक। अरे पानी आली पानी प्यादे क्यों अनबोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर समड़ गया ठके डोल खड़ी होगी, पानी आली रे पानी प्यादे और परदेसी की तू प्यास बुझा दे, अरे 15 16 20 उम्र तेरी हो रही सैरंग छाटन की, के लाई थी के ले जागी बाण छोड़ दे नाटन की, तेरी एक चीज दिल डाटन की तू ला के मोल खड़ी होगी, पानी वाली गिव मी वाटर क्यों अनबोल खड़ी होगी, पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी वाटर। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया तक कनाडा तक भी फोन आए कर दे, नहीं फौजी साहब पूरा क्लब बाबा बोले अंग्रेज दारू पी पी गाँव, पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर, मैं बढ़िया हरियाणी भेज रहा। तो आपने इतना समय दिया हरियाणा इंडस्ट्री को, फौज में भी आपने काम किया, नौकरी करी, देश की सेवा करी, जो ईब है ईब आपका मन करे है भाई ईब अटके फौज में बुलाओ तो जावा? भाई साहब मैं बताऊँ आपको, सच्चाई पूछोगे मेरे से, मैंने स्पोर्ट्स का फील्ड भी देखा, आर्मी का फील्ड भी देखा, और ये फील्ड भी देखा, सिंगिंग का फील्ड भी जमाना देखा। जो मजबूती आर्मी में मिल गई, जो नाम आर्मी से मुझे मिल गया, जो लगाव आज भी मुझे आर्मी से है। आज अगर मैं चाह के भी कोई नहीं कहनी भाई तेरा फौजी हो रहा है 1 करोड़ का फायदा हो रहा है, 41-42 साल की उम्र होगी और आगे भी गारंटी है मेरे हिसाब से, हम उसको चाबी के छल्ले से भी छूना पसंद नहीं करेंगे उस चीज़ को, इतनी देशभक्ति की भावना है। और तना जिक्र करता बोले फौजी कितना कमावे के कमावे, मैं बताऊं तुम्हें
फिर कह देगा उन्होंने ले गया। ये देख भाई छोरे रहे, ए यो देख तेने एक चीज़ दिखाऊंगा, देख ए क्या लिख रहा है इसके ऊपर, देख देखा इसका यो, इसका इस पे क्या लिख रहा क्या देख नीचे, पट्टी अफगान यूथ और फौजी कर्मी ने लाखों रुपए इनाम देकर किया गांव के खिलाड़ियों और छात्रों का सम्मान। भाई साहब मैं आपको बताऊं, मेरे गांव के कम से कम 40 खिलाड़ी सम्मानित करे थे मैंने, मेरे गांव के मैंने, और जिसने एक मतलब कि पूरा पैसा मैंने अपने पास से दिया था, जिसमें से नेशनल प्लेयर को 31,000, स्टेट प्लेयर को 21,000 अवार्ड मैंने इनाम दिया यहाँ बच्चों को। और कम से कम 7 प्लेयर तो थे जो इंडिया लेवल के थे और कम से कम 15-20 प्लेयर स्टेट लेवल के थे, तो कम से कम 4-5 लाख रुपए इनाम यहाँ पे मैंने दिया अपने उससे। और अब ये देख अब रेस करवा रहे हूँ 27 तारीख भगत सिंह के जन्मदिन पर, 1-1.5 लाख का चंबोला ही हुआ मेरा भाई, बच्चों की गाम गाम क्या की। इसमें कहाँ से रहा रेस का, नहीं ऊपर 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 रेस का पोस्टल टिकट दिखा था मैंने, दूसरे उस पे किस पे है वो, हाँ ये इसमें नहीं है शायद, तो हरियाणा फोक में शायद, हाँ वो नहीं इसमें तो वो तो उसमें डाल के हमने व्हाट्सएप पे, इस पे पा जाएगा, आजा दिखाऊंगा तो टेंशन ना ले। मतलब ये मैं इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी नहीं लेता मैं अखबार में किसी में छपवाना कौन जानता भाई, मैं इसकी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहूँ, मैं तो इतना सवाल कर लिया तो बताऊँ मेरे भाई, मैं कौन बैठे के अपने अपना पेट पीट रहा हूँ। अगर 10 पैसे कमाओगे तो 2 पैसे हमने जो है लगाना बच्चों के लिए, कोई नहीं है। ऊपर 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 हमारा ये देखो यूरिया, ये मैंने खुद रखी है रेसिया, इनाम देख ले 5100, 4100, 3100, 8 टीम है, 4 लड़कियों की 4 लड़कों की, 8 टीम है, लेकिन ये टीम बनेगी 12, 8 साल के बच्चे की और कर दी मैंने, 6 साल के बच्चे के, छोटे बच्चे ज़्यादा आने लगे, गाँव के बच्चे नहीं नाम दूंगा भाई, ताकि इनमें से बच्चे छंट सकें, उनको हम फिर आगे कोई कुश्ती में, कोई जुडो में, कोई रेसलिंग में नहीं उन बच्चे ने भेज सका। क्योंकि आज मेरे 3 बेटियां खुद की इंडिया चैंपियन, तो मैं चाहता हूँ मेरे गाँव के लड़के ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी बने। उसके लिए अगर मैं मान ली 10 रुपये कमा रहा हूँ तो 2 रुपये यहाँ खर्च करने में परहेज नहीं कर रहा मैं बिल्कुल। मतलब जो सीधी बात है, 10 रुपये कमा हुआ तो 5 रुपये ला दे। हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है, जितना करा जाए अपना न्यू भगवान दे रहा है तो दूसरा ने न्यू कर दे, बाकी उठने दे चलने दे भाई, कुछ नहीं जाना दुनिया में मेरा भी। अच्छाई बुराई जा, हाँ अच्छाई बुराई जानी है बस, और कुछ को नहीं है, संतुष्टि होनी चाहिए, बहनी होनी चाहिए, हमने बढ़िया काम कर दिया बस। तो दोस्तों ये थे करमबीर फौजी। अभी आपने इनका जो भी इंटरव्यू था उसमें जो भी बातें सुनी है, जो भी है, इसको आपको जो भी इसका कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जो आपको अच्छा लगा है। और आगे जब भी हम करमबीर फौजी जी के पास आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल बता दो, हमने ये पूछना है वो पूछना है। आपका जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में भेज दियो क्वेश्चन। और धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए, नमस्कार।